रखते हैं आप? जो शख्स ईमानदार हो, सही से पढ़ा लिखा हो, हैं? आप इस्तकबाल फरमाएं आले रसूल का नारा तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर अशरफुस्सूफिया, हुजूर अशरफुस्सूफिया, आले रसूल, पीरे तरीक़त, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर अशरफुस्सूफिया, शहज़ादा-ए आली गिरामी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ़ रखिए। पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे। दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की हदीस पाक है, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम व अमल की ज़ियारत की, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उसने मेरी ज़ियारत की। बेहमदिही ताला अज़्ज़ा वजल आले रसूल भी हैं, आलिम हक़ भी हैं। आप चेहरे अक़दस की ज़ियारत करें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मुझ जैसे ख़ादिम आले रसूल से समात करें, दुरूद पाक पढ़ने की सादत फिर से हासिल कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हदीस पाक को मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना में पढ़ने की सआदत हासिल की थी, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे असहाब को गाली दे, फ़क़ुलू लाअनतुल्लाहि अलैकुम, तो सरकार हुक्म फरमाते हैं मेरे उम्मतियों तुम कहना तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम कहना तुम पर अल्लाह की लानत हो। ये सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुक्म है। अब जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस जो है 2-4 मिनट में ही मैं ख़त्म कर दूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि अल्लाह इन्हें हिल्म और बुर्दबारी अता फरमा, इन्हें हिल्म और बुर्दबारी अता फरमा। ये अल्लाह इन्हें हादी और इन्हें मेहदी बना, इनके ज़रिए हिदायत को आम फरमा। आप मुझे बताएं कि हिल्म, बुर्दबारी, अमानत और हिदायत को आम करना ये किसी काफिर का काम है कि किसी मोमिन का काम है? ये सब मोमिन की ही तो सिफत है। उसके अंदर हिल्म बहुत है, बर्दाश्त का मादा बहुत है, अमानतदार है। वो जो है किसी कोई चीज़ उसको सौंप दिया जाए तो उसमें वो ख़यानत नहीं करता। ये मोमिन की सिफ़ात हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है नज़र नबूवत, सरकार की नज़र नबूवत ये देख रही है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उनके ईमान में किसी भी किस्म की ज़र्रा बराबर भी कोई कजी और कमी का कोई भी अगर जो है मौका उसमें होता तो सरकार उनके ईमान की तकमील के लिए दुआ फरमाते। हिल्म बुर्दबारी के लिए सरकार दुआ ना फरमाते। सरकार का हिल्म बुर्दबारी के लिए दुआ करना ये इस बात की दलील है कि वो मोमिन कामिल हैं। ए अल्लाह हिल्म बुर्दबारी से उन्हें मज़ीद मुज़य्यन फरमा दे। आगे बात समझ में। अब जिसको सरकार अपने ज़ुबान पाक से ये मनसब अता फरमा दें, जिन्हें जो है हादी और मेहदी इरशाद फरमा दें। कुरान पाक जब हमें अर्ज़ ये कर रहा था कि आप अपने मालो दौलत के हिसाब के लिए ऐसे शख्स का इंतज़ाम करते हैं जो अमीन हो, ख़यानत करने वाला ना हो। ये बताएं कि सरकार कुरान लिखने के लिए, वही इलाही के लिखने के लिए ऐसे शख्स का इंतज़ाम फरमाएंगे जिसमें कोई कमी हो सकती हो, जिसमें कोई कजी हो सकती हो। आप कोई मनसब किसी गलत आदमी को नहीं दे सकते। सरकार अगर किसी को मनसब दें ये इस बात की दलील है कि वो कामिल हैं, वो अकमल हैं और निगाह नबुव्वत देख रही है कि उनमें कोई कमी और कोई कजी नहीं है। सरकार अमीर मुआविया की ज़ात पर उंगली उठाना इंतखाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाना है।
इसलिए जो लोग ये कहते हैं, जो लोग वो गलत बातें जो करते हैं, वो अपनी आक़िबत को ख़ुद बर्बाद करते हैं। बारगाह मुस्तफ़ा से वो अपने आप को दूर कर रहे हैं। हमें बस ना इधर देखना है ना उधर देखना है, हमें तो बस रोज़े मुस्तफ़ा देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत और नूर ईमान अता फ़रमाए और आले रसूल की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, सादात किराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कलामुल इमाम, इमामुल कलाम तज़मीन के साथ समाअत फरमाएँ। एक बार पेश की कहते सुभान अल्लाह। वो पन में कदम रख दे तो बन जाता है बन फूल, जिस फूल को वो छोले वो रश के चमन फूल। मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ है आका का दहर फूल, सरता बाकदम है तने सुल्तान ज़मर फूल, सरता बाकदम है तने सुल्तान ज़मर फूल। लब फूल दहर फूल, ज़क़र फूल बदर फूल, लब फूल दहर फूल, ज़क़र फूल बदर फूल। पढ़े सरताब और आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता। सर से मेरे आलम का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या करूं सरकार, मेरा बस नहीं चलता। तिरका भी हमारे तो गिलाए नहीं गिलता। तिरका भी हमारे तो गिलाए नहीं गिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी को है में हर फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी को है में हर फूल। सरताब ने ज़मर फूल। बचल के कहते सुभान अल्लाह। कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना, दिखलाओ उसे शहर बरेली का करीना। उस आशिक सादिक ने बड़ी बातें कही ना। वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल
का पसीना वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन फूल भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसो उन्हीं की बू माया समन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में है अरसा हुआ है वो गुजरे गए तैबा की गलियों से अब भी खुशबू है उन गलियों में महबूब के पसीने की वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना वल्लाह वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन फूल लब फूल दहर फूल ज़क़ल फूल बदन फूल औकात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की मत पूछिए के कैसे ये तज़मीन रकम की ये ख़ास इनायत है नवासों के कदम की क्या बात तेरा जाओ से चमनिस्ता ने करम की क्या बात तेरा जाओ से चमनिस्ता ने करम की ज़हरा है कली जिसे में हुसैन और हसन फूल ज़हरा है कली जिसे में हुसैन और हसन फूल सलब फूल दहर फूल ज़क़ल फूल बदन फूल सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़ल फूल बदन फूल मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। मौला अली की शान में चंद शेर में पेश करूं। मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन
अली मौला बाबे खैबर शिकन, अली मौला साजो सोजो सोखर, अली मौला साजो सोजो सोखर, अली मौला मेरे मन की लगन, अली मौला मेरे मन की लगन, अली मौला जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे इजाज़त अगर नहीं देंगे, अली के बच्चे इजाज़त अगर नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। मेरे मन के लगन अली मौला, मेरे मन के लगन अली मौला। दर शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दर शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला। पत्थर की वादियों में अलम अपना गाड़ दे, पत्थर की वादियों में अलम अपना गाड़ दे, मरहब से सूरमा को चुपल में पछाड़ दे। दरवाज़ा शहर इल्म का कहते हैं हम उसे, दरवाज़ा शहर इल्म का कहते हैं हम उसे। खैबर पहुँच के जो दरे खैबर उखाड़ दे, मेरे मन के लगन अली मौला, मेरे मन के लगन अली मौला। बाबे खैबर शिकन अली मौला। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुनाओ सुनाओ खैबरों खंदक के किस्से अपने बच्चों को, सुनाओ खैबरों खंदक के किस्से अपने बच्चों को। कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मेरे मन की लगन अली मौला, बाबे खैबर शिकन अली मौला। बेदम बेदम में आ गया दम, बेदम 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 में आ गया दम, जब मैंने पुकारा अली 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 हक 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 हक। मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला। बाबे खैबर शिकन अली मौला। मचल के कहते सुभान अल्लाह। आखिरी दो शेर, क्योंकि हजरत किबला मुफ्ती साहब मदीना पाक की हाजिरी के लिए जा रहे हैं, तो मैं दो शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। मदीने से बुलवा रहा है, मदीने से बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल
मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। बोलो मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, और मक्ता समात फरमाएं, बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी, बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी, बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, मेरा दिल
मुझसे पहले जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े शानदार और अछूत अंदाज में आपने मनाक़िब और कलामुल इमाम से अपने आप को महसूस किया। अब जिस अजीम हस्ती की हमें ज़ियारत तड़पा रही थी और जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक अजीम पीर तरीक़त शहज़ादा गौस आज़म हुज़ूर अशरफुस्सूफ़िया नाशिर फ़िक्र रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला क़ादरी नक्शबंदी ख़तीब इमाम बाउला मस्जिद मुंबई तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना गोया के सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक शहज़ादे हैं, हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। गौस आज़म के उन शहज़ादे की आल से हुज़ूर सैयद साहब क़िबला हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे दरमियान गौस आज़म का शहज़ादा भेज दिया है। ये बहुत बड़े कमाल की बात है कि इनकी रगों में जो खून है वो गौस आज़म का खून है, पीराने पीर दस्तगीर का खून है। तो हज़रत की ज़ात पाक मोहताज तारुफ़ नहीं है। और ये प्रोग्राम भी बहुत मुख्तसर हमने रखा था, इसलिए कि सुबह हज़रत की फ़्लाइट है बैतुल मुक़द्दस के लिए। हम हज़रत की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि हुज़ूर अपनी ख़ास दुआओं में हम सब को याद रखें। तो थोड़ी देर हज़रत अपने मवाइज़े हसना से हम सब को महसूस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हमें अपनी मस्जिद के अंदर एक हमारे मुहिब्ब गिरामी और हमारे अजीज़ गिरामी जो मेरी ताकत और मेरी हिम्मत थे, उनकी कमी महसूस हो रही है। मेरे बिरादर अजीज़ जनाब हबीबुर रहमान रज़वी क़ादरी मरहूम, जिनको आज दुनिया से गए हुए 4.25 महीने का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी उनकी याद हमारे दिलों में ताज़ा है। मैं तो जब सोता हूँ, जब उठता हूँ, हमेशा मेरी आंखों के सामने वो चेहरा रहता है, क्योंकि वो मेरे बाजू थे और मेरी ताकत थे, मेरी हिम्मत थे। और हमारी मस्जिद के अंदर 5-6 साल तक उन्होंने खिदमात अंजाम दी और उनके खुश अखलाक़ी को, उनकी मिलनसारी को और उनकी बेहतरीन गुफ्तगू को हम कभी भुला नहीं सकते। वो चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों के अंदर ताज़ा रहेंगी। जब जब ऐसे प्रोग्राम हमारी मस्जिद में मुनाकिद हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो याद सताती है वो हबीबुर रहमान की याद सताती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे भाई की, है कमी तो बस मेरे हबीब की, जो तय मज़ार चला गया।
तो उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे और उनकी याद हमारे दिलों में ताज़ा रहेगी। मुझ पर तो उनके बहुत एहसानात हैं, और जो अपने मोहसिन का एहसान भुला देता है वो बड़ा फरामोश होता है। तो वो मेरे बड़े भाई भी थे और उनके बहुत सारे एहसानात भी थे। उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया। जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम में जाता था, नात शरीफ पढ़ने के लिए उन्हें मैं अपने साथ लेकर जाता था। उनके जाने के बाद तो कहीं प्रोग्राम में जाने का भी दिल नहीं करता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और हुजूर अशरफुस सूबिया मद्दज़िल्लुल आली अभी ख़ास उनके लिए दुआ फरमाएंगे। अब बिला किसी ताख़ीर के मैं हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा और ये माइक हुजूर के सुपुर्द करूँगा कि आप हमें अपने मवाइज़ हसना से और मसलक आला हज़रत से और मसलक आला हज़रत पर गामज़न रहने की हम सब को तलक़ीन फ़रमाएँ, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत शानदार और कीमती बातें इंशाअल्लाह हज़रत हमारे गोशगुजार फरमाएंगे। आइए अपने खुसूसी मेहमान और शहज़ादा गौसे आज़म का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हुजूर अशरफुस सूफिया, हुजूर पीरे तरीक़त। बाबू 10 बजे तो ख़त्म होने की बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन किराम, वक्त भी थोड़ा है, हमें भी सफ़र करना है, सामान रखना है। बहरहाल मुफ्ती दाऊद साहब की दिलजोई में हम कुछ देर अर्ज़ किए देते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर आदमी मोमिन भी है, मुत्तकी भी है, लेकिन सच्चे लोगों के साथ उसकी सोहबत ना इख्तियार करे तो उसके ईमान, उसके नमाज, रोज़ा, आमाल सालिहा, तक़वा, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। तारीख़ शाहिद है कि इस उम्मत में बहुत से ऐसे लोग गुज़रे जो मोमिन भी थे, मुत्तकी भी थे, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह वालों की दोस्ती नहीं इख्तियार किया तो उनका ईमान पर ख़ात्मा ही नहीं हुआ। यही वजह है कि ईमान और तक़वा के साथ अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना अशद ज़रूरी है। बग़ैर इसके आदमी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। हम लोग, बल्कि दुनिया इस्लाम के अक्सर लोग जिसके मुक़ल्लिद हैं, जिसकी तक़लीद करते हैं, वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात गिरामी है। वो बहुत बड़े आलिम, इमाम, मुज्तहिद, इमामुल अइम्मा, सैयदुल अइम्मा गुज़रे हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं, लौला सनतान लहलकन नोमान। अगर नोमान इब्न साबित 2 साल सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की सोहबत न इख्तियार करता तो यकीनन हिलाक हो जाता। ये कौन कह रहा है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। यानी ईमान की सलामती, आमाल सालिहा की हिफाजत, ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से होती है। और वरना अगर ऐसा नहीं है, आज देखिए
सारे आलम में क्या हाल है कि आदमी सुन्नी भी है, चिश्ती भी है, कादरी भी है, नक्शबंदी भी है, सारे मामलात हैं, सब कुछ है, नमाजी भी है, हाजी भी है, लेकिन कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल खलीफा नहीं। कोई कह रहा सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाज़ेबा कलमात कहता है। कोई आदमी अहले बैत तहार के बारे में तनकीस करता है। ये सब गुमराही के रास्ते हैं। सिरात मुस्तकीम ये है कि आदमी अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर ले। हमारे यहाँ इस्लाम में 4 इमाम गुजरे हैं। इमाम आज़म, वैसे बहुत से इमाम हैं, लेकिन इन चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद वाजिब है, चाहे वो हनफी हो, शाफ़ई हो, मालिकी हो, हम्बली हो। हुजूर गौसे आज़म ख्वाजा अजमेरी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, महबूब इलाही, मुजद्दिद अल्फिसानी, मखदूम अशरफ सिमनानी, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये सब के सब आलिम थे, आलिमगर थे, मुत्तकी थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे। उसके बावजूद इन सारे लोगों ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने, औलिया कामिलीन ने, सब लोगों ने अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार किया, तो ये लोग मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, तुम मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, इसलिए कि शैतान खुला हुआ दुश्मन है। आदमी कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हज करे, उम्रा करे, ज़कात दे, लेकिन उसके अकायद अगर दुरुस्त ना हो तो सब बेकार है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजतमिउ हुब्बु हाउलाइल अरबाते इल्ला फी क़ल्बि मोमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। क्या तर्जुमा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 4 अफराद यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत सिवाय मोमिन के दिल के जमा न होगी। यानी मोमिन वही होगा जिसके दिल में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली की मोहब्बत होगी, वही मोमिन होगा। अब सरकार ने क्या फरमाया? पहले फरमाया अबू बकर, फिर फरमाया उमर, फिर फरमाया उस्मान, फिर फरमाया अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मालूम यह हुआ ये खिलाफत की तरतीब है कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रत अबू बकर हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, फिर हज़रत अली हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अब अगर कोई आशिक़ रसूल है, आशिक़ अहले बैत है, आशिक़ औलिया है, तो उसके मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल जानशीन हज़रत अबू बकर को तस्लीम किया जाए, फिर हज़रत उमर को, फिर हज़रत उस्मान को, फिर हज़रत अली को, फिर हज़रत अली को। इस तरीके से माने तो आदमी मुसलमान है, वरना मुसलमान है। सरकार फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में ही इन 4 अफराद की मोहब्बत जमा होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फ़इन्नहुम आमनु मिन खौफिल्लाहि ताला व आमनन नास मिन खौफिस्सुयूफ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को तुम लोग बुरा ना कहो। क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, इसलिए कि वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से ईमान लाए हैं, और जो सारे लोग ईमान लाए हैं वो तलवार की डर से ईमान लाए हैं। लिहाजा मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। और सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो सहाबी रसूल हैं जो कातिबे वही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में साले हैं,
और यकीनन वो मुहिब्बे अहले बैत अतहार भी हैं। मुहिब्बे अहले बैत, कोई सहाबी ऐसा नहीं है जो हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन से मोहब्बत न रखता हो। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत सारे सहाबा, सारे ईमान वालों के लिए वाजिब करार दिया है। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, उनकी शान तो यह है कि उनकी मोहब्बत सारे ईमान वालों, सारे सहाबा, सारे अहले बैत के लिए भी वाजिब है। सरकार नारे रिसालत, हुजूर अशरफुस सूफिया, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान अहले बैत किराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li उम्मती। अबू बकर की उम्मत, अबू बकर की मोहब्बत में कहते मेरी सारी उम्मत पर अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्र अदा करना मेरी सारी उम्मत के लिए वाजिब है। उम्मत में सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, सारे ईमान वाले हैं। मालूम यह हुआ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, उनकी मोहब्बत सब के लिए वाजिब है। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये हजरात भी अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं तो समझता हूँ जितनी मोहब्बत सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक अहले बैत अतहार से करते थे उतना कोई नहीं करता है। आप कहोगे कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उसे अपना महबूब बना ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुछ मेरे सीने में था मैंने अबू बकर के सीने में उड़ेल दिया। सरकार के दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत थी, सरकार ने हजरत अबू बकर के सीने में मोहब्बत हसन हुसैन को डाल दिया था। और आप देखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी, अल्लाह का इरशाद है सिला रहमी करो, सिला रहमी करने से रिज़्क़ में ज़्यादती होगी, उम्र लंबी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सिला रहमी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबी जानशीन अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सिला तो क़राबते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्ब इलैया मिन सिलते क़राबती। मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के साथ भलाई करना मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करने के। हज़रत उमर ने हज़रत हुसैन से फरमाया, ऐ हुसैन अल्लाह ने उमर के सर पर जो बाल उगाए हैं ये आपकी बरकत है। ये मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इन हजरात की मोहब्बत तो सारे ईमान वालों के लिए वाजिब है। जब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन के थूक को अपने दहने मुबारक में लेकर के ऐसा चूसते थे जैसे कोई इंसान खजूर चबा करके चूसा करता है, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन, हजरत हुसैन से मोहब्बत फरमाते थे तो क्या सहाबा नहीं करेंगे? सोचने की बात है। सरकार ने सहाबा से फरमाया, हजरत हसन हुसैन के हाथ को पकड़ा, फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व उम्मुहुमा व अबाहुमा कान मई फी दर्जती यौमल क़ियामा। ये मेरे सहाबा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत करेगा, इनके बाप अली से मोहब्बत करेगा, कल वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। तो ये पंजतन पाक की शान है। लेकिन सच्चा पंजतनी कौन है? सच्चा मुहिब्बे अहले बैत अतार कौन है? जो सहाबा से मोहब्बत करे, सहाबा से मोहब्बत करे। ये लोगों का इल्जाम है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनको हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बुग़्ज़ थी, बुग़्ज़ था, अदावत थी, कतई नहीं। बखुदा जब उनकी महफिल में हजरत अली का चर्चा किया गया, जिक्र किया गया, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हजरत अली अल्लाह के शेर थे,
वो 14वीं रात के चांद थे, वो रहमते इलाही के बारिश थे। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह उनके मानने वाले ने कहा, आप अफजल हैं ऐ अमीर, क्या अली मुर्तजा? आपने फरमाया, अली के निशाने कदम, अली का कदम जहां पड़ जाए उसका जो निशान है वो आले अबू सुफियान से अफजल है। अगर अदावत होती, बुग़्ज़ होता, तो हजरत अमीर माविया मौलाए कायनात के बारे में ऐसा फरमाते नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबते पाक की बरकत से सहाबा के दिलों से नफसानियत को, नफसानी शरारतों को दूर फरमा दिया था। उन्होंने जो कुछ किया है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किया। वो जो जंग हुई ऐसा नहीं कि इख्तिदार के लिए किया हजरत अमीर माविया ने या और किसी वजह से किया, बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़िसास का मुतालबा था, इसलिए उस मामले को लेकर के जंग किया। अपने ज़ाती मामले को लेकर के जंग नहीं किया, इसलिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अमीर माविया को बुरा कहना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुरा कहना गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह हज़रत अमीर माविया को बुरा कहना गुनाह है। तो अब अगर कोई आदमी मुहिब्बे अहले बैत अतार है, मुहिब्बे सहाबा है, आशिक़ रसूल है, तो क्या वो किसी सहाबी को बुरा कहेगा? कोई सहाबी, कोई वली किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। और अगर लोग कहते हैं कि हम हज़रत अली की मोहब्बत में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अमीर माविया को बुरा कहते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म तो उनके लाल हैं, इमाम हसन हसनी हुसैनी सैयद हैं, ख्वाजा अजमेरी हुसैनी हसनी सैयद हैं, महबूब इलाही हुसैनी हसनी सैयद हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हुसैनी सैयद हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी हुसैनी हसनी सैयद हैं। इनमें से सब ने हजरत अमीर माविया का जिक्र मुबारक, जिक्र खैर किया है, भलाई के साथ किया है, उन्हें सहाबिये रसूल माना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा तस्लीम किया है, इस्लाम का पहला बादशाह उन्हें तस्लीम किया है। तब अगर कोई सच्चा कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, अशरफी है, साबिरी है, निज़ामी है, रिजवी है, मालिकी है, हम्बली है, शाफई है, हनफी है, अगर वो सच्चा है तो अपने बुजुर्गों की पैरवी करे, अपने बुजुर्गों की पैरवी करे। हुजूर गौसे आजम ने, ख्वाजा अजमेरी ने, महबूब इलाही ने, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने, मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने, सब ने हजरत अमीर माविया का जिक्र मुबारक भलाई के साथ किया है, उनका जिक्र खैर किया है। अब जो उनको बुरा कहे, उनको बाकी कहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो गुमराह, बद्दीन, बदमज़हब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, किसी भी 4 इमाम हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, 4 सलासिल कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, उसकी जितनी शाखें निकली हैं, कोई बुजुर्ग के बारे में आप बतला दीजिए कि उसने ऐसा, उस वली ने ऐसा हजरत अमीर माविया के बारे में कुछ नाजेबा कलिमात लिखे हैं तो मैं आपकी गुलामी करूं। मालूम यह हुआ, सच्चा अहले बैत अतार का मानने वाला, सच्चा सुन्नी, सच्चा कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, साबिरी, निज़ामी, मुजद्ददी, अशरफी, रिजवी वो है जो मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हजरत पर कायम हो। और मसलके आला हजरत, ये भी आप सुन लें बहुत कान खोल करके,
ऐसा नहीं कोई अलग पांचवा मसलक है, ऐसा नहीं है। जो इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा था, इमाम शाफई का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद इब्न हम्बल का, सारे सलासिल के औलिया का, उसी अकीदे की तर्जुमानी हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। यानी असली मसलक अहले सुन्नत ये मसलक आला हजरत है। जो इस अकीदे पर हो वो ही सच्चा सुन्नी है, सच्चा मुसलमान है, सच्चा हनफी है, सच्चा शाफई है, हम्बली है, मालिकी है, कादिरी है, चिश्ती है। इसलिए कि आला हजरत ने वही अकीदा लिखा जो आइम्मे मुज्तहिदीन औलियाए कामिलीन का अकीदा था। बे नहीं वही अकीदा हम तक तहरीर के ज़रिए, उनके खुलफा के ज़रिए, तलामज़ा के ज़रिए, उनकी तहरीर के ज़रिए वो अकीदा हम तक पहुँचा है। और जो इस अकीदे पर रहेगा वही निजात पाएगा, जो इस अकीदे से हट जाएगा वो गुमराह और बद्दीन हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, औलिया से मोहब्बत करें। और अगर कोई एक आदमी सहाबी से मोहब्बत करे, अहले बैत की तनकीस करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, जैसे मौलाई लोग कहते बाज, और हज़रत मीर मुआविया को बुरा कहे, तो ये गुमराह बद्दीन है। मोहब्बत सहाबा की भी वाजिब, अहले बैत अतहार की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत तो सारे ईमान वालों के लिए वाजिब, और सहाबा की भी मोहब्बत सारे ईमान वालों के लिए वाजिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम मसलो सफीनते नू मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया, खबरदार, होशियार हो जाओ, यकीनन कोई शुबा नहीं, बेशक मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो लोग तूफान नूह में कश्ती नूह पर सवार हुए वो पाल निकल गए, जिन्होंने छोड़ दिया वो डूब गए, ऐसे ही मेरे अहले बैत हैं। अगर तुम मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करोगे और सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तब निजात पाओगे। ऐसा नहीं कोई अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे और सहाबा से बगावत करे। सहाबा तो बड़ी चीज़ है। कोई वली, मिसाल के तौर पर ख्वाजा अजमेरी ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आपके विसाल के बाद पेशानी पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की जानिब से लिखा था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यह अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ। कितने लोगों ने आपके जरिए कलमा पढ़ा। गौस आजम का कितना बुलंद मुकाम, लेकिन कोई गौस, कुतुब, अबदाल, मुज्तहिद, मुजद्दिद कोई किसी सहाबी के मुकाम को नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी सूरत में अगर कोई हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहे तो जन्नत की बू भी नहीं पा सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई सुनो, रुको, ठहरो। मौलाना मुफ्ती दाऊद हज हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए जा रहे। लाओ, कुछ नागौरी लोगों का कहना है कि इन्हें खिलाफत दे दीजिए हमारे मुरीदों का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुस सूफिया, हुजूर अशरफुस सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब आइए औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, नाशिर मसलक के आला हज़रत अशरफुस सूफिया हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी कादरी की गुलपोशी फरमाने के लिए, कादरी नक्शबंदी अशरफ़ी साहिब क़िबला की गुलपोशी फरमाने के लिए मैं दावत देता हूँ हाजी अल्लाह बख्श वो आएँ और हज़रत की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
हुजूर अशरफुस्सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए हमारे आने वाले दूसरे मेहमान शहज़ादे अशरफुस्सूफिया सैयद साहब क़िबला की गुलपोशी करने के लिए मैं दावत देता हूँ। हाजी मोहम्मद उमर तशरीफ़ लाएँ, वो शहज़ादे अशरफुस्सूफिया की गुलपोशी फ़रमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे अशरफुस्सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं दावत देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद साहब क़िबला को कि वो हमारे मुफ्ती साहब क़िबला की गुलपोशी फ़रमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम बिलाल अहमद साहब की गुलपोशी हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ख़तीब व इमाम उस्मानिया जामा मस्जिद फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब हमारे भाइयों की ख्वाहिश पर आज की इस मजलिस मुबारक में वो हमारे भाई जो अभी तक किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं हुए हैं, यानी किसी पीर कामिल के हाथ पर हाथ देकर मुरीद नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका है। ऐसे पीर कामिल बार बार हमें नहीं मिलते और ये दौर बड़ा पुरफिदन दौर है। जगह जगह गली गली मार्केट में जाली और ढोंगी पीर मौजूद हैं। लोग जो है समझते नहीं हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो पीरान इज़ाम, पीरान कामिल हैं, वो हमारे भाई जो है उनके दामन से जल्दी वाबस्ता हो जाएं। और इस दुनिया में अगर हम किसी पीर कामिल से वाबस्ता हो गए तो इंशाअल्लाह ये पीर कामिल, मुर्शिद कामिल दुनिया में भी हमारी रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हमारी रहनुमाई करते हुए अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तो मजमे में मुरीद नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया अपने भाइयों की तमन्ना पर कि जो हज़रात मुरीद बनना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। जो भी मुरीद बनना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और सैयद साहब क़िबला जो जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़कर आप हज़रत के दामन से वाबस्ता हो जाएं। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत आपकी बेहतर हो जाएगी। जो हज़रात भी मुरीद बनना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। पकड़ लो। अस्तग़फिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि
व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। मैं सैयद अशरफ के हाथ पर सिलसिले आलिया कादिरिया जलालिया अशरफिया में तौबा करता हूँ, बैअत करता हूँ और सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया बन्नौरिया हुजूरिया सिलसिले आलिया चिश्तिया बहिश्तिया निज़ामिया सिराजिया अशरफिया में दाखिल होता हूँ, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा हुजूर सैयद आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिलता है। मैं पंजगाना नमाज पढ़ूंगा, रमदान के रोज़े रखूंगा, माल होगा ज़कात दूंगा, इस्तिताअत होगी हज अदा करूंगा, अवामिर को बजा लाऊंगा, मनहियात से परहेज करूंगा। तरी अलैका या हबीब अल्लाह। जाने रहमत पेला को सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला शहर यारे इरम ताजदा रे हरम शहर यारे इरम ताजदा रे हरम नौबारे शफाअत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद हम फ़कीरों की सरवत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। तशरीफ़ रखें तमाम हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या करमल करमीन या अजवदल अजवदीन या गफूर रहीम या गफ़ार ज़ुनूब या सत्तार अलवयूब या शाफ़ी अल-अमराद या क़ादी अल-हाजात या हल्ल अल-मुश्किलात या दाफ़ी अल-बलय्यात
या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मौलाए करीम तू अपने फ़ज़ल व करम से अपने प्यारे हबीब हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की महबूबियत कुबरा के सदक़े व तुफ़ैल में जुमला अम्बिया व मुरसलीन मलाइका मुक़र्रबीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत तहार, सहाबे किराम, शुहदाए इज़ाम, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन के सदक़े व तुफ़ैल में ऐ अल्लाह तो हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। या अल्लाह तो हम सब हाज़िरीन को, हाज़िरीन के घर वालों को, सारे आलम के मोमिनीन मोमिनात को शिर्क और कुफ्र से बचा ले। गुमराही, बददीनी, मासियतकारी, बदअक़ीदगी, बदएतिक़ादी, बदअमाली से बचा ले। सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा दे। ऐ अल्लाह तो अपनी कुदरत कामिला से हम सब को ईमान कामिल अता फरमा दे, मुसलमान कामिल बना दे, मोमिन कामिल बना दे। ऐ अल्लाह हम सब हाज़िरीन को सच्चा पक्का मुसलमान नमाजी दीनदार बना दे। मौलाए करीम हम हाज़िरीन में, हाज़िरीन के घर वालों में जो बेनमाजी हैं, ऐ अल्लाह तो अपने फ़ज़ल व करम से हम सब को नमाज पंजगाना जमात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह जो गरीब है उनकी गुर्बत को दूर फरमा दे, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से सुबुदोशी अता फरमा दे, जो बेरोज़गार उन्हें बरसरे रोज़गार फरमा दे। ऐ अल्लाह तो ही मालिकुल मुल्क है, तो ही रज़्ज़ाक़ हक़ीक़ी है, तो ही बादशाह हक़ीक़ी है, तू ही जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता। ऐ अल्लाह सारे हाज़िरीन हम सब और सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनीन मोमिनात के रिज़्क़ हलाल में बेहिसाब कुशादगी अता फरमा। लोगों के कारोबार में, तिजारत में, माल व असबाब में, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हराम से बचा ले। ऐ अल्लाह रिज़्क़ हराम से बचा ले। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचा ले। मौला तू ही हफीज़ है, तू ही कदीर है, तू ही नसीर है। ऐ मौला तू जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे तू गुमराह कर दे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ऐ अकरमल अकरमीन तेरे जूदो करम का वास्ता तू अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अतार के सदक़े में हम सब को हिदायत कामिल अता फरमा दे। आमाल सालिहा बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मासियतकारी, बदकारी, सूदखोरी, हरामकारी से बचा ले। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। अहले ईमान के हक़ में ताईद गैबी, नुसरत गैबी, इमदाद गैबी, फ़तह गैबी अता फरमा दे। मौला हम सब को तालिये कुरान बना दे। अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अपनी अच्छी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ों में हुज़ूर क़ल्ब अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत कामिला का नुज़ूल फरमा दे। जो बे औलाद है उन्हें औलाद स्वालिह अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा दे, सुकून क़ल्ब अता फरमा दे, बेचैनी बेकरारी को दूर फरमा दे। हम लोगों के घरों से वबाओं, बलाओं, बीमारियों, परेशानियों, रंज अलम को दफ़ा और दूर फरमा दे। हम लोगों के घरों में अमन सुकून आफ़ियत अता फरमा दे। जमी आफ़ात अर्ज़ी समावी बलाओं, बीमारियों, वबाओं से बचा ले। ऐ अल्लाह तू ही हफीज़ है, तू ही कदीर है, तू ही नसीर है, तू ही शाफ़ी है, तू ही हकीम है। ए अल्लाह तू अपने फ़ज़ल व करम से हम सारे हाज़िरीन, सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनीन मोमिनात को मूज़ी मोहलिक बीमारियों से बचा ले। जो मोमिनीन मोमिनात मूज़ी मोहलिक बीमारियों में गिरफ्तार हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं, सबको सेहत व सलामती आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा दे। बे औलाद को औलाद स्वालिह अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मोमिनीन मोमिनात इंतकाल कर चुके हैं, मरहूम उबैद हबीबुर रहमान और हम सब के आबा वजदाद, अइज़ा क़रबा, भाई बहन, सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनीन मोमिनात को मौला तू बख्श दे। ऐ अल्लाह सब की कब्रों को रियाज़ुल जन्नत
जन्नह बना दे, सबकी अरवाह को आलाइलीन में जगह अता फरमा दे। जिन मोमिनीन मोमिनात की कब्रों पे अजाब हो रहा है, मौला तू ही तो अरहमुर राहिमीन है, तू ही तो अकरमुल अकरमीन है, तू ही तो गफूरुर रहीम है, तू ही तो मालिकुल मुल्क है। मौला तूने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े में सारे मोमिनीन मोमिनात की कब्रों से मौला तू अजाब को उठा ले। अय अल्लाह तू हम सबको अजाब कब्र से बचाना। अय अल्लाह सारे हाजिरीन को हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमा। मौलाए करीम ए कादिर मुतलक ए मुसब्बिबुल असबाब या कादियल हाजात, सारे हाजिरीन को तू अपने फजल व करम से हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमा दे। या मालिकल मुल्क या अरहमर राहिमीन, ऐ बादशाह हकीकी, या अल्लाह जब तू मौत अता फरमा आफियत ईमान हिदायत के साथ मदीना मुनव्वरा में मौत अता फरमा। जन्नतुल बकी को मदफन बना। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से बचा। या अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से बचाना। या अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से बचाना। हम सब के बच्चे बच्चियों को नेकोकार स्वालिह दीनदार बना दे। इल्म नूर, इल्म हिदायत, इल्म वरासत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इल्म कुरान, इल्म हदीस अता फरमा दे। या अल्लाह तू हिदायत की ज़िंदगी हम सबको अता फरमा दे। या अल्लाह मुफ्ती दाऊद के, या अल्लाह जो हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के लिए जाने वाले हैं, मौला तू उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, सफ़र को आसान फरमा दे, हरमैन शरीफैन की बरकतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह तू अपना फजल फरमा, करम फरमा, इनके जुमला जायज़ मकासिद और जिन लोगों ने जलसे के इनेकाद किया है सब के जायज़ मकासिद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जुलेखा, रुखसाना, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अदियान, या अल्लाह ऐ शाफिए मुतलक या शाफियल अमराद, वो अपने फजल व करम से अपने महबूब मकबूल बंदों के सदक़े में खुलफाए राशिदीन, अइम्मे अहले बैत तहार, साहबे किराम, शोहदाए इज़ाम, ख्वाजगान कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया के सदक़े में सारे मरीज़ों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मोहम्मद इरशाद, अबू ज़र, शहबाज, नसरुद्दीन, मोहम्मद फैज़ान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, शूज़ान और अजहान, जितने लोगों के जो मकासिद हैं सबको इम्तिहान में आला कामयाबी अता फरमा। ये अल्लाह तो अलीम व ख़बीर है, तू खूब जानता है तेरे बंदों की क्या क्या हाजतें हैं। मौला तेरे फ़कीर मोहताज बंदे, मौला तू ही गनी है, सारी मखलूक तेरी मुहताज है। तेरे मुहताज बंदे हम सब तुझसे भीख मांगते हैं। मौला तू प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा दे। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की इमामत कुबरा के सदक़े में, सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में, ऐ अल्लाह हसनैन करीमैन की शहादत कुबरा के सदक़े में, खुलफाए राशिदीन की इमामत कुबरा, गौसियत कुबरा, वलायत कुबरा के सदक़े में, सैयदुल शुहदा के सदक़े में, अपने सारे मकबूल महबूब बंदों के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू फौरन हम चले, है ना? नहीं, हाँ?
इसे कसरत से पढ़ कर किया जाए और ये दोनों पढ़ के किया जाए। भाई कई दिन दिन जाएंगे और अल्फाज से वापस आने के बाद कोई दुनिया में रहेगा, कोई मक्का में रहेगा, कोई अजीजिया में, सिर्फ एक रात का मामला, एक रात पहला दिन और दूसरा एक रात जो हम लोग मान रहे हैं। अच्छा और अगर दूसरे भी हो है अगर कोई तकलीफ होगा इस साल खुद भी बोल रही कहा था तरफा में इनाम नहीं था पहले ठीक है, उसके बाद फिर तरफा वापस आए फिर आगे नहीं एक तरफा में था देने से कोई फायदा नहीं समझे। रोजाना 100 बार पढ़ो। नहीं लाइए संडे का आधा घंटा लगेगा।
मैं तो सोचता हूँ ना भाई, मैं सोचता हूँ कि अपने मुफ्ती साहब से ही हो जाऊँ अंग्रेज भाई। अपने मुझसे पीर थोड़ी है। वाले ही नहीं है क्या? अरे तो अरे मेरे को हजरत से पूछने का था, पीर होते क्या है? हाँ वही मैं पहले जानूंगा भाई पीर होते क्या है। सोचा तो मुफ्ती साहब से ही अंग्रेज हो जाते। नहीं हो सकते रे, मुफ्ती साहब पीर नहीं है। अरे तो क्या भाई, इतने वो तो है। क्या चाहिए? मेरे को जानना है। जाके आ जाके। नहीं ऐसा नहीं
मोबाइल निकाल दो ना, मोबाइल बज रहा है। किसका मोबाइल है? अब एड्रेस से मुरी तुम कराओ बोले हो गया ना मुरीद साहब। अब क्या हुआ? जब तक पकड़ोगे नहीं तब तक थोड़ा होता है। सब पढ़ रहे थे ऐसे, ऐसा सब पढ़ने वाले थोड़ा हो जाते। क्यों नहीं होते? जो पढ़ा वो मगर नियत कर लो तो भी होगा। नियत कम नियत किया बस। हजरत के डीबी हाँ खा लो फिर चलते हैं। खा लिया हमें। खा लिए? ये अबूजर ये मोबाइल कैसे बंद होएगा? हो गया ना भाई साइड शायद इसे शहबाज से बोल शहबाज